इस मुल्क के लिए हमने सबको माफ़ किया और हमने कहा आगे बढ़ो। और मैं इस पर पूरी अपनी पार्टी का, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी पूरी पार्टी के साथ हुआ है सूबे में, मुझे फ़ख्र है अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि किसी मजबूरी के तहत किसी ने गलती की है तो उस गलती को माफ़ करके अगर वो इस्लाह की तरफ आता है तो हम इस्लाह पे खुश होकर उनको आगे साथ चलने को भी तैयार हैं। कि जो हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से किया गया, अगेंस्ट द लॉ किया गया, गलत तरीके से किया गया, कानून को तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, ज़ातियात की गई, आइन शिकनी की गई, उसके बावजूद भी इस मुल्क के लिए हमने सबको माफ़ किया और हमने कहा आगे बढ़ो। और मैं इस पर पूरी अपनी पार्टी का, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी पूरी पार्टी के साथ हुआ है सूबे में, मुझे फ़ख्र है अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि किसी मजबूरी के तहत किसी ने गलती की है तो उस गलती को माफ़ करके अगर वो इस्लाह की तरफ आता है तो हम इस्लाह पे खुश होकर उनको आगे साथ चलने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी इस्लाह नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में वो फिर सज़ा के लिए भरपूर तैयार रहे, और सज़ा भी सख्त सज़ा होगी, मजाक वाली नहीं होगी। मेरे पॉलिसी में नहीं है कि मैं बंदे को ट्रांसफ़र करूँगा, मैं टर्मिनेट करूँगा, ये आप याद रखें, मैं बरमला कह रहा हूँ, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस। और अगर कोई ज़्यादा सबूत आ गए तो फिर पेंशन भी ख़त्म करूँगा, जो ऐसा भी करूँगा फिर कि जो तनख्वाहें ली हुई हैं फिर चाहे अपना सारा खाया हुआ माल वापस करने के लिए वो सारी तनख्वाहें भी दोबारा वसूल करूँगा। इसलिए बेहतर है कि ऐसे इक़दाम की तरफ मुझे ना जाना पड़े, अपनी इस्लाह कर लें, अपनी इस्लाह कर लें और इस्लाह करके आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करें इस सूबे की तरक्की में, इस सूबे की जो आवाम के इसके मसाइल के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, आवाम के टैक्स के पैसे से मराहत दिए जा रहे हैं, उसके लिए अपना वो किरदार अदा करें। इस जहान आवाम के सामने सुरखरू हों, उस जहान अल्लाह के सामने सुरखरू हों। लेकिन मैं आवाम को यही बता रहा हूँ कि मैं इसी तरह अपने लोगों को भी सपोर्ट करूँगा कि अगर आवाम ज़्यादती करती है किसी के साथ, क्योंकि कई दफ़ा आवाम भी ज़्यादती करती है, ज़रूरी नहीं सरकारी अफसरान को यहाँ पे हम कई इल्ज़ाम लगा सकते हैं कई चीज़ों पर कि हमारे खारजा पॉलिसी में हम गुलाम हैं, बाहर के हमारे पे बाहर के हुक्म हमारे पे आते हैं और हमें वो मानने पड़ते हैं, हम मानते हैं हमारी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई, हमारे उन लोगों की ने बनाई गई जिनको हमने खुद ही बड़ा बनाया और उन्होंने हमें एक आज़ाद होने के बाद फिर गुलाम बनाया। लेकिन इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, पॉलिसीज़ के अंदर जो ये सिस्टम में लोग हैं ये हमारे ही लोग हैं, ये आपका भाई है या मेरा है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ। ये अपनी इस्लाह कर रहे हैं और अगर इस्लाह करके ठीक हो रहे हैं आप इनको सपोर्ट करें। हाँ, जो ठीक ना हो उसको भी सजा देने के लिए मैं आवाम के साथ हूँ, उनके साथ नहीं। उसी तरह उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो मैं ज़्यादती करने वाले के साथ बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसके साथ होऊंगा जिसे ज़्यादती होगी। ये क्लियर मैसेज है। इस मैसेज के साथ सिस्टम को आपने ठीक करना है, सिस्टम को आपने बनाना है। जब आपका वज़ीर आला कह रहा है, आपकी हुकूमत कह रही है कि वो आपका साथ देती है इन चीज़ों में कि आप करप्शन को रोकें, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को देखें, उसको रोकें। क्वालिटी अगर ठीक नहीं है आपको पूरा इख्तियार है, उसके लिए आपको न एक्सेल होने की ज़रूरत है, न SDO होने की ज़रूरत है, न MP होने की ज़रूरत है, न MNA होने की ज़रूरत है, न बलदियाती नुमाइंदा होने की ज़रूरत है। आपको मैं इख्तियार दे रहा हूँ, आपको आप रोकें, आप रोकें, मेरे तक पहुँचाएँ। मेरा इंशाल्लाह जो पोर्टल मैं लगा रहा हूँ, ट्रैकिंग सिस्टम के साथ पोर्टल मैं इंशाल्लाह एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, बार वो बन रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा, उसमें मैं खुद ट्रैक करूँगा हर चीज़ को। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और जब मैं आपके साथ हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप हर हद तक जाएं और इस चीज़ को रोकें जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, अगर आपको ये लगे इसके बाद मेरे साथ ये मेहनत करने के बाद कि शायद मैं आपके साथ नहीं हूँ तो फिर आपको दिल बर्दाश्त होना चाहिए। नाउमीदी जो है वो कुफर है, हराम है, नाउमीदी नहीं करनी। मुझे इमरान खान ने सिखाया, हमेशा इमरान खान ने कहा उम्मीद का, होप का, मैं उसी होप की बुनियाद पे आपसे ही होप करता हूँ, अफसरान से ही होप करता हूँ, अपनी आवाम से ही होप करता हूँ कि इस होप के साथ इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है और हमने अपने इस कम टाइम में इंशाल्लाह अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। नौजवान, मेरे बच्चे और बच्चियाँ सब सुन लो, क्लास 4 में अगर मैं आपको भर्ती करता हूँ सरकार पे बर्डन डाल के और ज़रूरत नहीं है तो उससे बेहतर है कि मैं आपको रोज़गार देना चाहता हूँ। मैं आपको अपने घर में रोज़गार दूंगा, मैं आपको ग्रांट भी दूंगा रोज़गार की, मैं आपको बिला सूद कर्जे भी दूंगा रोज़गार के लिए, और उस रोज़गार के लिए मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन मैं फिर वेरीफाई ज़रूर करूंगा कि मैंने जिस काम के लिए पैसा दिया था क्या आप वो काम कर रहे हैं या आप वो खा गए हैं। फिर जो खाएगा वो जेल भी जाएगा। ये नहीं है, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा इस आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। उसके लिए इंशाल्लाह
आप 5-5, 7-7 लाख रुपए भरते हो यार। हम सुनते हैं, देखते हैं, लोग कहते हैं क्लास 4 की नौकरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। वो यार 5-6 लाख रुपए की एक 2 गाय क्यों नहीं लेते हो? 30 किलो दिन का दूध देंगी। आज दूध का रेट क्या है? वज़ीर की तनख्वाह वो कमा के दे देंगी 3 गायें। यदि वज़ीर आला की तनख्वाह है 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है वज़ीर आला की, अफसरों की तनख्वाह तो बहुत कम है। आप 200 मुर्गी ले लो, 2200 की एक मुर्गी मिलती है अंडों वाली। अगर आप बहुत बदबख्ते और आधी भी अंडा दे रही है, 40 रुपए का अंडा ठेकेदार उठा रहा है। पैसों का हिसाब लगाओ महीने का। अगर आपको मैं 2% पे लोन देता हूं, 2% पर भी, तो आप ये समझ लें कि 4 साल में आप 2 दिन जो कमा रहे हैं वो अपने कर्जे में उतार रहे हैं, बाकी 28 दिन आपकी जेब में जा रहा है और वो लाखों रुपए है। इसको समझें, अपना कारोबार करें, आगे भी बढ़ोगे, उससे आगे बढ़ोगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिसके पास पैसा नहीं है मैं पैसा दूंगा उसको, मैं हुकूमत की तरफ से पैसा दूंगा, ग्रांट भी दूंगा। जो बहुत गरीब है, मैं समझता हूँ कर्जा नहीं उतार सकता, उसको मैं ग्रांट भी दूंगा। जो मुझे लगता है कर्जा उतारेगा साथ साथ, क्योंकि आपका जो कर्जा उतरेगा उस कर्जे से आपके बाद किसी और को मिलेगा। आप इसमें मेरा साथ दें, कारोबार करें, कारोबार में बरकत है, बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे। आप अपने राइट लेफ्ट देखें, लोगों ने कारोबार किए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। क्लास 4 का मुलाजिम तो क्लास 4 ही रिटायर होता है। इक्का दुक्का कोई शायद MA BA करके बेचारा कोई, वो भी कोई प्रमोशन आती है इंटर डिपार्टमेंट में, तो उसमें कहीं प्रमोट हो जाए तो हो जाए। तरक्की नहीं है उसमें, इसमें तरक्की है। और ये सुन्नत है, तिजारत करें, कारोबार करें, मेहनत करें, सुन्नत भी है ये। सुन्नत पे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो मेरी ये कोई बातें थी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह जैसे ये पोर्टल हमारा लगेगा, ये हमारा जो जैसे ही बजट पास ये भी होगा, नए साल का, ये तो पुराने साल का तो हमारा बजट नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही है जो हमने अभी खाली तनख्वाह पेंशन दी, क्योंकि हमारा वो जो ऑर्डर हुआ था अभी शुक्र है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है। जो इलीगल ये सीट्स दे रहे थे रिजर्व की, तो हम उसमें बजट में और चीज़ें नहीं कर सके, सिर्फ तनख्वाह पेंशन वो भी हम कैबिनेट के थ्रू दे रहे थे अब तक, और रिसेंशियल हमारे खर्चे थे। तो इंशाल्लाह 2 महीने में तरक्याती काम भी शुरू हो रहे हैं आपके जो रुके हुए थे, इन 2 महीनों में वो भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज। और उसके बाद जो नया बजट आएगा उसके बाद मैं पूरे विजन के साथ वो बजट दूंगा, और ये बजट अवामी बजट होगा, आपके लिए होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप इस बजट को ये समझेंगे जैसे अपने घर में आप हर चीज़ का ख्याल करते हैं, घर बनाते हुए देखते हैं एक एक चीज़ को नुक्ताचीनी के साथ, और अपना समझ करते हैं ये पैसा आपका पैसा है, आपने इस पैसे पे ऐसे ही मॉनिटरिंग करनी है, ऐसे ही चौकीदारी करनी है, मेरे लिए, अपने लिए, इस कौम के लिए, सूबे के लिए। आप कोई सवाल करते हैं तो। और नामजद गवर्नर पंजाब सलीम